नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चैनल मेरी किताबें। पुस्तक मैंने गांधी वध क्यों किया, जो नाथूराम गोडसे जी के अंतिम बयान पर आधारित पुस्तक है। प्रस्तुत है उसका अगला अध्याय। अध्याय 7, नाथूराम की अपील, भाग 1। आरोपों की चर्चा और नाथूराम का स्पष्टीकरण। विशेष न्यायालय, लाल किला। न्यायाधीश श्री आत्माचरण अपने आसन पर विराजमान हुए थे। सब दूर सन्नाटा सा था। कटघरे में अभियुक्त अपने अपने स्थान पर बैठे थे। दोनों पक्षों के अधिवक्ता, एडवोकेट उपस्थित थे। समाचार पत्रों के प्रतिनिधि और संवाददाता अपनी लेखनियां तैयार कर लिखने को बैठे थे। न्यायालय खचाखच भरा था। सुरक्षा अधिकारियों से प्रवेश पत्र लेकर ही न्यायालय परिसर में लोगों को प्रवेश मिला था। अभियोजकों की, प्रोसिक्यूटर्स की ओर से साक्ष्यां समाप्त हो चुकी थीं। प्रमाणों का प्रस्तुतिकरण पूरा हुआ था। अभियुक्तों का क्या कहना है, यह आज न्यायालय के सामने प्रकट होने वाला था। वह दिन था 8 नवंबर 1948। दंड प्रक्रिया संहिता की अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 364 के अनुसार न्यायमूर्ति ने अभियुक्तों से प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। अभियुक्त क्रमांक 1, नाथूराम विनायक गोडसे, आयु 37 वर्ष, व्यवसाय संपादक, हिंदू राष्ट्र, मुखपत्र, पूना। जैसे ही अभियुक्त क्रमांक 1 शब्द सुना, नाथूराम उठ खड़े हुए। न्यायमूर्ति ने कहा, तुम्हारे विरुद्ध अभियोजकों ने साक्ष्यां प्रस्तुत की और जो प्रमाण दिए वे तुमने सुने हैं। तुम्हारा उस पर क्या कहना है? नाथूराम ने कहा, मुझे लिखित निवेदन प्रस्तुत करना है। न्यायमूर्ति ने नाथूराम से निवेदन पढ़ने के लिए कहा। उस समय मुख्य अभियोजक श्री दफ्तरी खड़े हुए। उन्होंने आपत्ति उठाई, इस अभियोग से संबंधित निवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए, अन्यथा निवेदन पढ़ने न दिया जाए। न्यायमूर्ति ने उस आपत्ति को नहीं माना। नाथूराम निवेदन पढ़ने लगा। माइक लगा था, इसीलिए ध्वनि दूर तक पहुंच रही थी। विशेष न्यायमूर्ति, लाल किला, दिल्ली के न्यायालय में राज्य के विरुद्ध नाथूराम विनायक गोडसे और अन्य अभियुक्त। देशभक्ति को पाप कहें यदि, हूँ मैं पापी घोर भयंकर, किंतु रहा वह पुण्य कार्य तो मेरा है अधिकार पुण्य पर। अचल खड़ा मैं इस बेदी पर। मान्यवर न्यायमूर्ति की सेवा में मैं नाथूराम विनायक गोडसे, आरोपी क्रमांक 1, नम्रता पूर्वक निवेदन प्रस्तुत करता हूँ। इन शब्दों में नाथूराम ने अपने निवेदन का प्रारंभ किया। निवेदन के पहले 25 अनुच्छेदों में उस पर लगाए भिन्न भिन्न आरोपों की छानबीन की। उसका कथन सारांश रूप में है। 20 जनवरी 1948 को गांधी जी के प्रार्थना स्थल पर जो विस्फोट हुआ और जिसके लिए मदन लाल पकड़ा गया, वह घटना 30 जनवरी 1948 की गांधी वध की घटना, इन दोनों घटनाओं का अन्योन्य आश्रित संबंध नहीं है। यह एक षड्यंत्र था। इस आरोप की पुष्टि के लिए अभियोजकों ने जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, उनसे वह आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है। 30 जनवरी की घटना का उत्तरदायी केवल मैं ही हूँ। अन्य समय में भी मैंने न किसी के साथ षड्यंत्र किया है और न किसी की सहायता की है। अतएव षड्यंत्र का आरोप मैं अस्वीकार करता हूँ। अवैध रूप से पिस्तौल अपने पास रखने का आरोप नाथूराम ने स्वीकार किया है। पिस्तौल दिल्ली में ही उसने खरीदी, यह उसकी स्वीकृति थी। उसका विवरण देते समय अपने निवेदन के अनुच्छेद 15 और 16 में नाथूराम ने कहा, मैं ये बताना आवश्यक समझता हूँ कि मैं दिल्ली क्यों और किस प्रकार आया। इस बात को तो मैं सदा बिना छुपाए कहता रहा हूँ कि मैं गांधी जी के सिद्धांतों के विरोधी सिद्धांतों का प्रचार कर रहा हूँ। मेरा यह पूर्ण विश्वास रहा है कि अहिंसा का अति प्रचार हिंदू जाति को अत्यंत निर्बल बना देगा और अंत में यह जाति इस योग्य भी नहीं रहेगी कि वह दूसरी जातियों के, विशेष रूप से मुसलमानों के अत्याचारों का प्रतिरोध कर सके। इसलिए मैंने निश्चय किया कि सार्वजनिक कार्य में लगूं और अपने विचारों के व्यक्तियों का संगठन करूं। इस दिशा में मैंने और आपटे ने मिलकर काम किया और एक दैनिक पत्र अग्रणी प्रकाशित किया। हम लोग गांधी जी के अहिंसा के ही विरोधी नहीं थे, प्रत्युत इस बात के अधिक विरोधी थे कि गांधी जी अपने विचारों और कार्यों में मुसलमानों का अनुचित पक्ष लेते थे
और उनके सिद्धांतों एवं कार्यों से हिंदू जाति को अधिकाधिक हानि हो रही थी। मैं अपने दृष्टिकोण को आगे विस्तार पूर्वक स्पष्ट करूंगा और उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार गांधी जी के कारण हिंदू जाति को घोर दुख और कष्ट सहने पड़े। 6/16 में अपने पत्र अग्रणी अथवा हिंदू राष्ट्र में मैंने गांधी जी के विचारों की कड़ी आलोचना की। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपवासों की भी आलोचना की। पश्चात प्रार्थना सभाओं में गांधी जी ने जब अपने विकृत राजनीतिक विचारों को प्रकट करना प्रारंभ किया, तब मैंने और मेरे सहयोगी श्री आप्टे ने यह निश्चय किया कि हम गांधी जी के कार्यक्रमों का शांतिपूर्वक विरोध करें। हमने ऐसे प्रदर्शन पंचगंगनी, पूना, बम्बई और दिल्ली में किए। हमारे और गांधी जी के सिद्धांतों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। यह अंतर बढ़ता ही गया क्योंकि गांधी जी के आदेशानुसार मुसलमानों को अधिकाधिक सुविधाएं दी जाने लगी। गांधी जी के इशारों पर चलने वाली कांग्रेस ने जब 15 अगस्त 1947 के दिन देश का विभाजन स्वीकार कर लिया, तब मतभेद और भी बढ़ गया। इस विषय में मैं विस्तार से बताऊंगा। 13 जनवरी 1948 को मुझे पता लगा कि गांधी जी एक और अनशन का निश्चय कर चुके हैं। इस अनशन के द्वारा वे इस बात का आश्वासन चाहते थे कि इंडियन डोमिनियन अर्थात विभाजित भारत में हिंदू मुस्लिम एकता रहे। किंतु मैं और बहुत से लोग इस बात को स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि अनशन का वास्तविक ध्येय कुछ और था। गांधी जी भारत सरकार को बाध्य करना चाहते थे कि वह पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दे। गांधी जी के इस प्रस्ताव से भारत सरकार पूर्णतया असहमत थी। इस विषय में श्री आप्टे ने परामर्श दिया कि गांधी जी की प्रार्थना सभाओं में लगातार विरोध प्रदर्शन करने चाहिए। मैं इस प्रस्ताव पर सहमत तो हो गया, किंतु मैं जानता था कि ऐसे प्रयत्न सर्वथा निरर्थक होंगे। फिर भी इसके अतिरिक्त उस समय कोई और उपाय नहीं था, इसलिए हमने ऐसे प्रदर्शन करने का निश्चय कर लिया और इस निश्चय के साथ हम बम्बई गए। इस प्रकार नाथूराम का वक्तव्य था कि जो दिल्ली में गया था वह गांधी जी के विरुद्ध प्रदर्शन करने की योजना बन रही थी, उसमें हाथ बटाने के लिए। और पिस्तौल प्राप्ति का ब्यौरा देते हुए उसने कहा, यहाँ दिल्ली में संयोगवश मुझे एक शरणार्थी मिला जो शस्त्र बेचता था और उसने मुझे एक पिस्तौल दिखाई। मुझे वह पिस्तौल पसंद आ गई और मैंने उसे खरीद लिया। यही वह पिस्तौल थी जिससे मैंने गांधी जी को निशाना बनाया। अपनी अपील के अनुच्छेद 24 में नाथूराम अपनी मना स्थिति के बारे में कहता है, हिंदुओं की आज की दमघुट और आगामी ध्वंस चिंतन में मैंने दिनांक 29 की रात बिताई। स्वर्गीय सावरकर जी से नाथूराम का संबंध दिखाया गया था। नाथूराम का कहना था, अभियोजक कहते हैं कि वीर सावरकर ने मेरा मार्गदर्शन किया और यदि उनका प्रोत्साहन न होता तो मैं गांधी वध न कर पाता। मैं इस बात को अस्वीकार करता हूँ। उनके कथन में असत्यता है। ऐसे सत्यविहीन न्यायविहीन आरोप का मैं तीव्रतर प्रतिरोध करता हूँ। इस आरोप में मेरी संतुलित बुद्धि का और प्रज्ञा का अपमान है। अभियोजकों का यह कहना है कि मैं किसी के हाथ की कठपुतली हूँ। वस्तु स्थिति के विपरीत है। प्रत्युत ये सत्य का मजाक है। अनुच्छेद 25 में नाथूराम ने इस विषय को स्पष्ट किया है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी से मेरा राजनीतिक और अन्य प्रकार से भी संबंध था। अभियोजकों ने तिल का ताड़ बनाया, यहीं से मैं उस संबंध की भूमिका दे रहा हूँ। अनुच्छेद 26 में नाथूराम ने अपने पूर्ववत से आरंभ किया है, यहाँ से उसका पूरा निवेदन अलग रूप में दिया है। 26 मैंने एक भक्ति परायण ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था, इसलिए स्वाभाविक है मेरे हृदय में हिंदू धर्म, हिंदू इतिहास और हिंदी संस्कृति के लिए सम्मान था। मुझे हिंदुत्व का अभिमान था। मैं ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया स्वतंत्रता पूर्वक सोचता रहा। मैं कट्टरपन पर नहीं जमा रहा, इसलिए मैंने छूत छात और जन्मजात जातीयता को मिटाने का प्रयत्न किया। मैंने जाति पात विरोधी दल में काम किया और इस निश्चय पर पहुंचा कि सब हिंदू बराबर हैं, चाहे वे किसी भी जाति में उत्पन्न हुए हों और चाहे उनका कोई भी व्यवसाय हो। सबको एक ही सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। मैंने खुल्लम खुल्ला बहुत बार ऐसे भोजों में भाग लिया जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अत्यंजों के साथ बैठकर भोजन किया था। 27 मैंने दादा भाई नौरोजी, विवेकानंद, गोखले और तिलक के साहित्य को पढ़ा है और प्राचीन एवं आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ा है। साथ ही संसार के
बड़े बड़े देशों इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस के इतिहास को भी पढ़ा है। केवल यही नहीं, प्रत्युत मैंने समाजवाद और रूस के कम्युनिज्म पर भी पुस्तकें पढ़ी हैं, परंतु सबसे अधिक ध्यान मैंने वीर सावरकर और गांधी जी के साहित्य और विचारों पर दिया। आधुनिक भारत गत 50 वर्षों में इन्हीं दो पुरुषों के सिद्धांतों से प्रभावित रहा है। 28 पर्याप्त पढ़ने और सोचने के पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि देशभक्त होने के नाते मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य हिंदुत्व और हिंदू जनता की सेवा करना है, क्योंकि 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा करना संपूर्ण संसार के 5वें भाग की भलाई करना है। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर मैं हिंदू संगठन की ओर आकृष्ट हुआ और मेरा यह विश्वास दृढ़ हो गया कि उन्हीं सिद्धांतों पर चलकर मातृभूमि भारतवर्ष की स्वतंत्रता को स्थायी रखा जा सकता है। मैंने कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी काम किया, किंतु बाद में मैं हिंदू महासभा में आ गया और हिंदू ध्वज के नीचे एक सैनिक के रूप में काम करता रहा। उस समय वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए थे। उनके मार्गदर्शन में हिंदू संगठन की लहर बहुत प्रखर हो गई थी। लाखों हिंदू अपना सच्चा नेता मानकर उनमें से बहुत से आशाएं रखते थे। मैं भी उनमें से एक था। मैंने बहुत परिश्रम से हिंदू महासभा का काम किया, यहाँ तक कि सावरकर जी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानने लग गए थे। 30 कालांतर में मैंने और मेरे साथी श्री आप्टे ने एक दैनिक पत्र का प्रकाशन करने का निश्चय किया। इस पत्र के प्रकाशन का उद्देश्य हिंदू संगठन को दृढ़ करना ही था। इस विषय में हम अनेक हिंदू नेताओं से मिले और आर्थिक सहायता तथा सहानुभूति प्राप्त करके हम सावरकर जी से भी मिले। उन्होंने भी इस विषय में सहानुभूति दिखाई और हमें इस शर्त पर 75 सहस्त्र रुपया भी दिया कि हम एक लिमिटेड फर्म बनाएं जिसमें इन 75,000 रुपये के शेयर रखे जाएं। 31 इस योजना के अनुसार हमने मराठी दैनिक पत्र अग्रणी निकाला और कुछ दिनों बाद एक लिमिटेड फर्म भी रजिस्टर्ड कराई। इस फर्म में एक शेयर 500 का रखा गया। कंपनी के डायरेक्टरों में सेठ बालचंद हीराचंद के भाई सेठ गुलाबचंद, भूतपूर्व मंत्री श्री सिंगरे, कोल्हापुर के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्री भालजी पेंढारकर और अन्य माननीय व्यक्ति थे। मैं पत्र का संपादक था। हमने कई वर्षों तक इस पत्र को सफलतापूर्वक चलाया एवं लोगों के सम्मुख हिंदू संगठन के पक्ष को अच्छी प्रकार रखा। 32 इस पत्र का प्रतिनिधि होने के नाते हम हिंदू संगठन कार्यालय में जाया करते थे, जो वीर सावरकर के निवास स्थान में था। यह कार्यालय सावरकर जी के सचिव श्री जीवी गामले और उनके अंगरक्षक श्री अप्पा कासार के प्रबंध में था। हम इस कार्यालय में सावरकर जी के सचिव से सावरकर जी के भाषण आदि की प्रतिलिपियां और उनकी यात्राओं के विषय में सूचनाएं प्राप्त करते थे। सावरकर जी के मकान में ही फ्री हिंदुस्तान के संपादक भी किराएदार के रूप में रहते थे और अनेक हिंदू राष्ट्रवादी कार्यकर्ता एकत्र होते थे। इन कारणों से हमारा सावरकर सदन में आना जाना होता रहता था। 33 यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब हम सावरकर सदन में जाते थे तो निचली मंजिल में ही रुक जाते थे। वीर सावरकर ऊपर की मंजिल में रहते और हम बहुत ही कम उनसे मिलते थे। जब मिलते थे तो उनसे समय निश्चित करके। 34 3 वर्षों में सावरकर जी का स्वास्थ्य खराब था। वह प्राय बिस्तर पर पड़े रहते थे। उन्होंने अपना सार्वजनिक कार्य निलंबित कर दिया था। इस प्रकार हिंदू महासभा का नेतृत्व करने के लिए कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं रह गया था और हिंदू सभा का कार्य शिथिल होता जा रहा था। जब श्री मुखर्जी इसके अध्यक्ष बने तब हिंदू महासभा कांग्रेस की तुलना में बहुत निर्बल हो गई थी। उस समय एक और गांधी जी के अनुयायी ऐसी नीतियों पर चल रहे थे जो हिंदू के लिए घातक थी और दूसरी ओर मुस्लिम लीग हिंदुओं का विनाश करने पर तुली हुई थी। परंतु हिंदू महासभा में इतनी शक्ति न थी कि दोनों को पराजित कर सके। उस समय मुझे कोई आशा नहीं रही कि महासभा की कार्य पद्धति पर चलकर हिंदू संगठन सफल हो जाएगा। इसलिए मैंने यह निश्चय किया कि उन युवक कार्यकर्ताओं का संगठन करूं जो मेरे विचारों के हों। इस प्रकार मैंने बूढ़े नेताओं का परामर्श किए बिना ही गांधीवाद और मुस्लिम लीग के विरुद्ध लड़ने का कार्यक्रम बनाया। 35 उन्हीं दिनों बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई जिनसे मुझे ऐसा विश्वास हो गया था कि सावरकर जी और अन्य नेता मेरे विचारों के युवकों की उग्र नीति का समर्थन नहीं करेंगे। 1946 में सोहरावर्दी की सरकार के समय नोआखाली बंगाल में
मुसलमानों के हाथों हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उससे हमारा खून खौल गया। हमारा क्षोभ उस समय और भी उग्र ही हो गया जब गांधी जी ने सोहरावर्दी को शरण दी और प्रार्थना सभाओं में उसे शहीद साहब के नाम से संबोधित करना प्रारंभ किया। गांधी जी जब दिल्ली आए तो भंगी कॉलोनी में मंदिर में अपनी प्रार्थना सभा में जनता और पुजारियों के विरोध करने पर भी उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी, लेकिन कभी भी वह किसी मस्जिद में मुसलमानों के भय से गीता न पढ़ सके। वह जानते थे कि मस्जिद में गीता पढ़ने से मुसलमानों द्वारा उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा। वे सदा सहनशील हिंदुओं को ही कुचलते रहे। मैंने गांधी के इन विचारों को कि हिंदू सहनशील होता है नष्ट करने का निर्णय किया। मैं उनको ये सिद्ध करके दिखाना चाहता था कि जब हिंदू का अपमान होता है तब वह भी सहनशीलता छोड़ सकता है, और ऐसा ही करने का निश्चय किया। 36 मैंने और आपटे ने यह निश्चय किया कि उनकी प्रार्थना सभाओं में इतने प्रदर्शन करें कि उनके लिए प्रार्थना सभा करना असंभव हो जाए। श्री आपटे ने कुछ शरणार्थी साथ लेकर शहर में जुलूस भी निकाले, जिसमें गांधी जी और सोहरावर्दी के विरुद्ध नारे लगाए गए और भंगी कॉलोनी की प्रार्थना सभा में प्रदर्शन किया। उस समय हमारा हिंसा करने का लेस मात्र भी विचार नहीं था, फिर भी गांधी जी के कार्यरता पूर्वक पिछले दरवाजे की शरण ली और अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया। 37 जब श्री सावरकर ने इस प्रदर्शन के विषय में पढ़ा तो उन्होंने हमारे कार्य की प्रशंसा नहीं की, प्रत्युत मुझे एकांत में ऐसे कार्य करने के लिए बहुत बुरा भला कहा। यद्यपि अपने प्रदर्शन शांतिपूर्व किए थे, तथापि उन्होंने कहा, जिस प्रकार मैं इस बात की निंदा करता हूँ कि कांग्रेस से संबंध रखने वाले लोग हमारी सभाओं और चुनाव में शांति भंग करते हैं, उसी प्रकार मुझे इस बात की भी निंदा करनी चाहिए कि हिंदू संगठनवादी लोग कांग्रेस वालों के किसी कार्यक्रम को भंग करते हैं। यदि गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा में हिंदुओं के विरुद्ध बोलते हैं तो उसी प्रकार आप भी अपनी पार्टी की सभा करें और गांधी जी के सिद्धांतों का खंडन करें। हम सबको अपनी अपनी बात का प्रचार संवैधानिक नियमानुसार करना चाहिए। 38 दूसरी महत्वपूर्ण घटना उस समय हुई जब भारत के विभाजन का अंतिम निश्चय हुआ। उस समय कुछ हिंदू सभाई ये जानना चाहते थे कि विभाजित भारत की नई कांग्रेस सरकार के साथ हिंदू महासभा का क्या व्यवहार होगा। वीर सावरकर आदि हिंदू नेताओं ने कहा कि नई सरकार को किसी दल अथवा कांग्रेस की सरकार नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत भारत की राष्ट्रीय सरकार समझना चाहिए और उसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनने का उनको दुख तो अवश्य है, परंतु फिर भी नई आज़ादी की रक्षा करने के लिए और उसे स्थायी रखने के लिए नई सरकार को सहयोग देना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। यदि नई सरकार को सहयोग न दिया तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा और मुसलमान अपने गुप्त उद्देश्य अर्थात सारे भारत को पाकिस्तान बनाने में सफल हो जाएंगे। 39 मुझे और मेरे मित्रों को सावरकर जी के ये विचार संतोषजनक नहीं लगे। हमने सोच लिया कि हमें हिंदू जाति के हित में सावरकर जी के नेतृत्व को छोड़ देना चाहिए। अपनी भविष्य की योजना और कार्यक्रम के विषय में उनका परामर्श नहीं लेना चाहिए और न हमको अपनी भविष्य की योजनाओं का विवरण उनको देना चाहिए। 40 कुछ समय बाद ही पंजाब और भारत के अन्य भागों में मुसलमानों के अत्याचार शुरू हो गए। कांग्रेस शासन ने बिहार, कलकत्ता, पंजाब और अन्य स्थानों पर हिंदुओं को ही गोली का निशाना बनाना शुरू कर दिया। जिन्होंने मुसलमानों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का साहस किया था, जिस बात से हम डरते थे वही होकर रही। फिर भी कितनी लज्जा की बात थी कि कांग्रेस शासन 15 अगस्त 1947 को रंगरेलियां चलाए, रोशनी करे और आनंदोत्सव मनाए, जबकि उसी दिन पंजाब में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का खून बहाया जा रहा था और पूरे पंजाब में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे। मेरे विचारों के हिंदू सभाइयों ने यह निश्चय किया कि हम उत्सव मनाएं और मुसलमानों के बढ़ते हुए अत्याचार को रोकने का प्रयत्न करें। 41 हिंदू महासभा की कार्यकारिणी और अखिल भारतीय हिंदू कन्वेंशन की सभाएं 9 और 10 अगस्त को दिल्ली में हुई थी, जिनकी अध्यक्षता सावरकर जी ने की। मैंने आपटे और मेरे विचारों के अन्य सदस्यों ने भरसक प्रयत्न किया कि महासभा के नेताओं श्री सावरकर, मुखर्जी और श्री भोपटकर को अपने विचारों से सहमत करें और यह प्रस्ताव पारित कराएं कि कांग्रेस से भारत विभाजन और हिंदुओं के व्यापक विनाश के प्रश्न पर टक्कर ली जाए। परंतु महासभा वर्किंग कमेटी ने हमारे इन परामर्शों को भी नहीं माना
कि हैदराबाद के विषय में विशेष रूप से कोई कार्य किया जाए या नई सरकार का बहिष्कार किया जाए। मेरे व्यक्तिगत विचार में विभाजित भारत की सरकार को वैध सरकार मानना और उसकी सहायता करना ठीक नहीं था, परंतु कार्यकारिणी ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि 15 अगस्त को जनता अपने घरों पर भगवा ध्वज लहराए। वीर सावरकर ने स्वयं आगे बढ़कर कहा कि चक्र वाले तिरंगे झंडे को राष्ट्र ध्वज स्वीकार किया जाए। हमने इस बात का खुला विरोध किया। 42 केवल यही नहीं, 15 अगस्त को वीर सावरकर ने बहुत से हिंदुओं राष्ट्रवादियों की इच्छा के विरुद्ध अपने मकान पर भगवे ध्वज के साथ चक्र वाला तिरंगा ध्वज भी लहराया। इसके साथ ही जब मुखर्जी ने ट्रंक कॉल से पूछा कि नई गवर्नमेंट में वे मंत्री पद स्वीकार कर लें या नहीं, तब सावरकर जी ने उत्तर दिया कि नई गवर्नमेंट राष्ट्र की गवर्नमेंट है और सभी पार्टियों को इसमें सहयोग लेना चाहिए, चाहे इसमें मंत्री किसी भी पार्टी के हों। हिंदू राष्ट्रवादियों को चाहिए कि यदि उनके नेता को मंत्री पद दिया जाए तो वह उसे स्वीकार करके अपने सहयोग का प्रमाण दें। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को इस बात पर बधाई दी कि वह मंत्रिमंडल बनाने में सबका सहयोग प्राप्त कर रहे थे और उन्होंने हिंदू सभा के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्री पद के लिए आमंत्रित किया। श्री भोपटकर का भी ऐसा ही विचार था। 43 उस समय कांग्रेस के उच्च नेता और कुछ प्रांतीय मंत्री सावरकर जी से पत्र व्यवहार कर रहे थे। गवर्नमेंट सबके सहयोग से बने यह तो सावरकर जी पहले ही निश्चय कर चुके थे। मुझे सब दलों की मिलीजुली सरकार से कोई विरोध न था, परंतु चूंकि कांग्रेस गवर्नमेंट गांधी जी के इशारों पर चलती थी और यदि किसी समय कांग्रेस सरकार उनकी कोई बात नहीं मानती थी तो वह अनशन की धमकी देकर मना लेते थे। ऐसी स्थिति में जो सरकार बनती उसमें कांग्रेस का बहुमत तो निश्चय ही था। यह भी भय था कि सरकार गांधी जी की आज्ञा में चलेगी, तब उसके द्वारा हिंदुओं के साथ अन्याय होता रहना निश्चित था। 44 जो भी कार्य वीर सावरकर आदि ने इस दिशा में किए, मेरे मन में उनकी नीति के प्रति घोर विरक्ति हो गई और मैंने आपटे ने एक एवं अन्य हिंदू संगठनवादी नवयुवकों ने निश्चय किया कि सभा में पुराने नेताओं के बिना पूछे अपना कार्यक्रम बनावें और चलें। हमने यह भी सोच लिया कि अपनी कोई योजना किसी को नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि सावरकर जी को भी नहीं। 45 मैंने अपने दैनिक पत्र अग्रणी में हिंदू महासभा की इस नीति और वृद्ध नेताओं के कार्यों की आलोचना प्रारंभ की और हिंदू संगठन के इच्छुक नवयुवकों का आह्वान किया कि वे हमारे कार्यक्रम को अपनाएं। 46 नया कार्यक्रम बनाने के लिए मेरे पास 2 मार्ग थे जिनसे मैं आरंभ करता। पहला तो यह था कि शांतिपूर्वक गांधी जी की प्रार्थना सभा में प्रदर्शन किया जाए, जिससे उनको यह ज्ञान हो जाए कि हिंदू सामूहिक रूप से उनकी नीति का विरोध करते हैं, अथवा प्रार्थना सभाओं में जिनमें वे हिंदू विरोधी प्रचार करते थे अपने विरोध से गड़बड़ी फैलाई जाए। दूसरा यह है कि हैदराबाद के विषय में आंदोलन प्रारंभ किया जाए, जिससे हिंदू भाई बहनों की यवनों के अत्याचार से रक्षा हो। यह कार्यक्रम गुप्त रूप से ही चल सकते थे और वह भी एक व्यक्ति की आज्ञा का पालन करने पर। इसलिए हमने यह निर्णय किया कि ये योजना केवल उन्हीं को बताई जाए जिनका इस मार्ग पर विश्वास हो और जो इस विषय में प्रत्येक आज्ञा का पालन करने को तत्पर हों। 47 मैंने यह सब विस्तार से इसलिए बताया है कि मुझ पर दोष लगाते हुए कहा गया है कि मैंने सब कुछ सावरकर के इशारे पर किया, स्वयं अपनी इच्छा से नहीं। ऐसा कहना कि मैं सावरकर जी पर निर्भर था मेरे व्यक्तित्व का, मेरे कार्य का और मेरे निर्णय की क्षमता का अपमान है। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे विषय में जो भ्रांत धारणाएं हों वे दूर हो जाएं। वे इस बात को दोहराता हूँ कि वीर सावरकर को मेरे उस कार्यक्रम का तनिक भी पता नहीं था जिस पर चलकर मैंने गांधी का वध किया। मैं इस बात को भी दोहराता हूँ कि यह निरा झूठा है कि आपने ने मेरे सामने या मैंने स्वयं बड़गे को कहा कि हमें सावरकर जी ने गांधी, नेहरू और सोहरावर्दी को मारने की आज्ञा दी है। यह भी सच नहीं है कि हम ऐसी किसी योजना या षड्यंत्र के बारे में श्री बड़गे के साथ सावरकर जी के अंतिम बार दर्शन करने गए हों। उन्होंने हमें आशीर्वाद में ये शब्द कहे हों, सफल हो और वापस लौटो, यशस्वी हो। यह असत्य है कि आपने या मैंने बड़गे को कहा कि सावरकर ने हमें कहा है कि गांधी जी के 100 बरस पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए तुम अवश्य सफल हो जाओगे। मैं ना तो इतना अंध श्रद्ध था कि सावरकर जी की
भविष्यवाणी के आधार पर कार्य करता और न इतना मूर्ख था कि ऐसे भविष्य कथन पर भरोसा करता। अध्याय 7 का भाग 2, गांधी जी की बड़ी राजनीतिक भूलें। उपभाग 1। 30 जनवरी 1948 की घटना का कारण राजनीतिक और केवल राजनीतिक था। मैं इस बात को सविस्तार बताऊंगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी कि गांधी जी हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों की पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करते थे या वे अपनी प्रार्थना में गीता, कुरान और बाइबल से श्लोक पढ़ते थे। सब धर्मों की पुस्तकें पढ़ना मैं बुरा नहीं समझता। भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करना मैं गुण समझता हूँ। मेरे मतभेद के कारण और थे। 39 उत्तर में वायव्य सीमा प्रांत से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक और कराची से आसाम तक इस सारी भूमि को मैं अपनी मातृभूमि मानता रहा हूँ। इतने विशाल देश में प्रत्येक धर्म के लोग रहते हैं। मैं समझता हूँ उन सबको अपने धर्म पर चलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। इस देश से बाहर ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसे हम अपना कह सकें। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही हिंदुओं की मातृभूमि है और पुण्य भूमि भी। हिंदुओं के कारण यह देश प्रसिद्ध हुआ। कला, विज्ञान, धर्म एवं संस्कृति में इसको जो ख्याति मिली वह भी हिंदुओं के कारण ही मिली। हिंदुओं के पश्चात यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है। मुसलमानों ने 10वीं शताब्दी से यहाँ प्रवेश करना आरंभ किया और भिन्न भिन्न स्थानों पर अपने राज्य स्थापित करके भारत के बहुत बड़े भाग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। 50 अंग्रेजों के भारत में आने के पहले ही हिंदू और यवन शताब्दियों के अनुभव के पश्चात ये जान चुके थे कि मुसलमान यहाँ राजा बनकर नहीं रह सकते और न ही उन्हें यहाँ से निकाला ही जा सकता है। दोनों ये जानते थे कि दोनों को स्थायी रूप से यहाँ रहना है। मराठों की उन्नति, राजपूतों के विद्रोह और सिखों की शक्ति के कारण मुसलमानों का आधिपत्य बहुत निर्बल हो चुका था। वैसे तो मुसलमान तब भी यहाँ राज्य जमाए रखने का इरादा किए हुए थे, परंतु अनुभवी लोग जानते थे कि ऐसी आशाएं निरर्थक हैं। दूसरी ओर अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों से युद्ध में जीते हुए थे। नीति में इन दोनों से अधिक निपुण थे। उन्होंने अपनी योग्यता और राज्य प्रबंध से जनता के जीवन और सम्मान को सुरक्षित किया। हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनको यहाँ का राजा स्वीकार कर लिया। हिंदुओं और मुसलमानों में जो कटुता तो पहले से ही थी, अंग्रेजों ने इस कटुता का लाभ उठाया और अपने राज्य को अधिक समय तक जमाए रखने के लिए हिंदू और मुसलमानों की परस्पर कटुता को और बढ़ावा दिया। कांग्रेस इस ध्येय से बनाई गई थी कि जनता को उसके अधिकार दिलाए जाएं। मेरे मन में प्रारंभ से ही जब मैं कार्य क्षेत्र में उतरा, ये विचार बहुत दृढ़ हो गए थे कि विदेशी राज्य को समाप्त करके उसके स्थान पर अपना राज्य स्थापित किया जाना चाहिए। 51 मैंने अपने लेखों और भाषणों में सदा यही बात कही है कि चुनाव के समय या मंत्रिमंडल बनाते समय अथवा अन्य ऐसे कार्य में संप्रदाय का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप हिंदू महासभा के बिलासपुर के अधिवेशन के प्रस्तावों को देख सकते हैं, जो आगे भी दिए गए हैं। प्रस्ताव पढ़े गए और परिशिष्ट देखिए। कांग्रेस के नेतृत्व में विचार दृढ़ होता जा रहा था, परंतु मुसलमानों ने अग्रसर होकर इसमें भाग नहीं लिया। पीछे वे अंग्रेजों की चाल में आ गए। हिंदू और मुसलमानों में फूट डालकर ही अंग्रेज यहाँ राज्य कर सकते थे। अंग्रेजों ने उनकी सहायता की। उनसे प्रोत्साहित होकर मुसलमान यह अभिलाषा करने लगे कि हिंदुओं पर आगे उनका आधिपत्य पुनः हो सकेगा। यह अभिलाषा प्रथम बार 1906 में प्रकट हुई, जब वायसराय लॉर्ड मिंटो का संकेत पाकर मुसलमानों ने हिंदुओं से अलग चुनाव के अधिकार मांगे और अंग्रेजों ने धूर्ततापूर्वक यह कहकर अलग चुनावों को स्वीकार कर लिया कि ऐसा करने से अल्पसंख्यक अर्थात मुसलमानों के अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। कांग्रेस ने पहले तो थोड़ा सा विरोध किया, परंतु 1934 में उसने इस प्रस्ताव को पास कराने में अप्रत्यक्ष सहायता की। कांग्रेस ने कहा, हम इस विषय में न हाँ कहते हैं और न ना। 52 इस प्रकार देश के विभाजन की मांग की नींव पड़ी और नींव पड़ते ही यह मांग बढ़ी। जो प्रारंभ में जरा सी बात थी, उसने अंत में पाकिस्तान का रूप धारण कर लिया। वास्तविक गलती तो यह हुई कि हम सब ने यह सोचा कि किसी प्रकार सब मिलजुल कर अंग्रेजों को निकाल दें, फिर आपस के मतभेद स्वयं ही मिट जाएंगे। 53 सिद्धांततः मैं चुनाव के अधिकारों के विभाजन के विरुद्ध था, परंतु हमें उस समय यह सहन करना पड़ा। फिर भी मैंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों जातियों की संख्या के अनुसार ही सदस्य लिए जाएं। 54
मुस्लिम लीग को एक ओर तो अंग्रेजों की सहायता मिलती रही और दूसरी ओर गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस का आशीर्वाद मिलता रहा। उधर मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को अपना पूरा समर्थन दिया और वह प्रतिवर्ष अपने अलग अधिकारों की मांगों को बढ़ाती गई। 55 जैसे मैंने पहले कहा है, कांग्रेस बेहतर तो अलग चुनाव के सिद्धांतों के विरुद्ध थी, परंतु 1916 में उसने लखनऊ पैक्ट में मुसलमानों की अनुचित मांगों को स्वीकार कर लिया और फिर हर बार यह स्वीकार करती गई। इस प्रकार कांग्रेस जो अपने ध्येय से हटती गई, आगे एक असहनीय कष्ट का कारण बनी। 56 सन 1920 से अर्थात लोकमान्य तिलक के पश्चात गांधी जी का प्रभाव कांग्रेस में बढ़ा और बल पकड़ता गया। उन्होंने जनता को जागृत करने के लिए जो कार्य किए, उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वे सत्य और अहिंसा के नारे लगवाते रहे। कोई भी समझदार व्यक्ति उन नारों को बुरा नहीं कह सकता था। वास्तव में उन उद्घोषों में नवीन बात नहीं थी। प्रत्येक शांतिपूर्ण आंदोलन में ऐसे उद्घोष लगाए ही जाते हैं। यह आशा करना कि जनता साधारण जीवन में ऐसे उच्च सिद्धांतों पर चलेगी, केवल एक स्वप्न है। वास्तविकता यह है कि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए और अपने आश्रितों और देश के लिए कुछ करने के लिए हमें अहिंसा छोड़कर हिंसा पर चलना पड़ेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अत्याचारियों का सामना शस्त्रों से ही किया जा सकता है। अत्याचारी शत्रु का शस्त्रों से दमन करना मैं पवित्र समझता हूँ। श्री रामचंद्र ने सीता को मुक्त कराने के लिए रावण को मारा। श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए कंस को मारा। महाभारत में अर्जुन को भी बहुत ऐसे व्यक्तियों को मारना पड़ा जिनमें उनके बहुत से निकट संबंधी भी थे। यहाँ तक कि पूजनीय भीष्म पितामह को भी मारना पड़ा, क्योंकि वे अत्याचारी के पक्ष में थे। यदि कोई राम, कृष्ण और अर्जुन को हिंसक समझता है तो उसको मानवता के सिद्धांत का ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहना चाहिए कि उसे संसार की कार्यप्रणाली का ही ज्ञान नहीं है। वह छत्रपति शिवाजी की ही वीरता थी जिसने भारत में यवनों के अत्याचार को रोका। शिवाजी ने जिस प्रकार अफजल खां को मारा वह बिल्कुल ठीक तरीका था, अन्यथा अफजल खां शिवाजी को मार डालता। गांधी जी शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह की निंदा करते थे और उनको गलत पथ पर चलने वाला कहते थे। इस प्रकार वह अपने बौद्धिक दिवालियापन का प्रमाण दे रहे थे। 57 प्रत्येक देशभक्त वीर ने अपने समय में देश को अत्याचारों से बचाया, सख्ती से विदेशी आक्रमणों को रोका, मातृभूमि को मुक्त कराया। दूसरी ओर इस महात्मा के 30 साल के नेतृत्व में वो करतूतें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। अधिक से अधिक मंदिरों को पवित्र किया गया, अधिक से अधिक लोगों को मुसलमान बनाया गया और अधिकाधिक स्त्रियों का अपमान हुआ और अंत में देश का 1/3 हाथ से जाता रहा। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि गांधी जी के अनुयायी स्पष्ट बात को भी नहीं देख सके जिसको कोई अंधा भी देख सकता था। गांधी जी तो शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह के समक्ष कुछ भी नहीं थे। वे उन वीरों की निंदा करते थे जो उनकी सीमा से बाहर का काम था और नितांत अनुचित था। 58 यह पार्टी जिसके हाथ में अंग्रेजों की दी हुई शक्ति है, जिसने मुसलमानों की हिंसा के आगे सर झुकाकर कायरता से भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया, आज सैकड़ों उल्टे सीधे उचित अनुचित उपायों से अपने स्वार्थों के लिए प्रयत्नशील है। गांधी जी की मृत्यु भी उनकी स्वार्थ सिद्धि के उपभोग में लाई जा सकती है, परंतु गांधी जी का ठीक स्थान कहाँ पर है यह इतिहास ही समय आने पर बताएगा। मेरा कहना विपरीत लगेगा, किंतु वास्तव में गांधी एक हिंसक शांति मूर्ति थे जिन्होंने हत्या हिंसा के नाम पर देश पर घोर विपत्तियों का भार डाल दिया, जबकि प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह देशवासियों के हृदयों में सदा जीवित रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देश को रावणों से मुक्त कराया और राष्ट्र का मुख उज्जवल किया। 59 गांधी जी 1914 में इंग्लैंड से आए और उसी समय उन्होंने देश के राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। दुर्भाग्य से श्री फिरोज शाह मेहता और श्री गोखले, जिनको गांधी जी अपना गुरु कहते थे, शीघ्र ही स्वर्गवासी हो गए। गांधी जी ने अपना कार्य अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम खोलकर प्रारंभ किया। सत्य और अहिंसा के जय घोष कराए। उन्होंने स्वयं इस बात को बहुत बार स्वीकार किया कि वे अपने सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य कर जाते हैं। मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्हें अपने सिद्धांत जब तोड़ने पड़ते थे तो वे इसमें कभी नहीं चूकते थे। सत्य और अहिंसा वैसे तो बहुत अच्छे सिद्धांत हैं, परंतु उनको जीवन में बरता जाए तभी तो वो अच्छे कहलाएंगे। मैं आगे चलकर बताऊंगा कि किस प्रकार गांधी जी स्वयं इन सिद्धांतों को पूरी तरह तोड़ने के अपराधी हैं। 60 गांधी जी के राजनीतिक जीवन को निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है।
का 1915 से 1939-40 तक, ख 1939-40 से 30 जून 1947 तक, जब कांग्रेस जिन्ना के सामने झुकी और इन महात्मा जी के नेतृत्व में उसने पाकिस्तान स्वीकार किया। ग तीसरा हिस्सा देश के विभाजन से उस समय तक जब उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दिलाने के लिए आमरण अनशन करने का निश्चय किया और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। 61 जब गांधी जी 1914 के अंत में भारत लौटे तब दक्षिणी अफ्रीका में भारतवासियों का नेतृत्व करने के कारण उनका काफी नाम था। वहां उन्होंने भारत के सम्मान के लिए ही संघर्ष किया था और अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध वे वहां रहने वाले भारतवासियों के नागरिक अधिकारों के लिए लड़े थे। वहां हिंदू, मुसलमान और पारसियों ने बिना भेदभाव के उनकी आज्ञा का पालन किया और दक्षिण अफ्रीका में उनको बहुत बढ़ाया। भारत में भी हम सब ने उनका बहुत आदर किया। 62 जब वे भारत में भारतवासियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता का संघर्ष करने के लिए आए तो उनको ये आशा थी कि यहाँ भी उन्हें सभी वर्गों की ओर से पूर्ण विश्वास और सहयोग मिलेगा, परंतु वे शीघ्र ही निराश हो गए। भारत दक्षिण अफ्रीका नहीं था। अफ्रीका में भारतवासियों की केवल एक ही मांग थी, उनको भी नागरिक अधिकार दिए जाएं। उन सबको एक ही शिकायत थी, इसलिए हिंदू, मुसलमान और पारसी सब संगठित होकर शत्रु के विरुद्ध खड़े हो सके। उनका दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ कोई झगड़ा नहीं था। भारत में बात और थी। यहाँ अपने राज्य, अपनी सरकार और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चल रही थी। यहाँ हम अंग्रेजों के प्रभुत्व को समाप्त कराना चाहते थे, जिनके पांव इस भूमि पर अच्छी तरह जम चुके थे, जो यहाँ जमे रहने के लिए प्रत्येक संभव साधन का प्रयोग कर रहे थे। हिंदू और मुसलमानों में फूट डाली जा रही थी और बहुत सीमा तक यह नीति सफल भी होती जा रही थी। इसलिए गांधी जी को प्रारंभ में ही ऐसे प्रश्नों को छेड़ना पड़ा जिसका उन्हें दक्षिण अफ्रीका में कोई अनुभव ही नहीं हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में तो उनका काम बिना बाधाओं के चलता रहा। विभिन्न जातियों का अर्थात सबका वहाँ एक ही स्वार्थ था, परंतु भारत में तो चुनाव भी अलग अलग होते थे। गांधी जी के मन में हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों का नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा प्रबल रूप में थी। उनकी आकांक्षा तो सच्ची थी, परंतु उनको यह पता न था कि ऐसे स्थान पर नेतृत्व कैसे किया जाए। जहाँ ऐसी फूट पड़ी हो, ऐसी सेना का अधिपति बनना तो परस्पर भीषण मतभेद रखती हो, मूर्खता नहीं तो और क्या है। 63 गांधी जी को भारत आने के बहुत समय पश्चात एक संपूर्ण भारत की राजनीति का नेतृत्व नहीं मिला, मिलने की संभावना भी नहीं थी। दादा भाई नौरोजी, सर फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक और श्री गोखले के जीवन काल में गांधी जी यद्यपि लोकप्रिय तो हो गए थे, परंतु नेताओं से वे आयु में भी कम थे और अनुभव में भी। एकाएक गांधी जी का भाग्य चमका और लोकमान्य तिलक का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात शीघ्र ही अन्य नेता भी स्वर्ग सिधार गए और गांधी जी के लिए रास्ता साफ हो गया। वे राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए। 64 उन्होंने देखा कि विदेशी अंग्रेज भारतवासियों में फूट डाल रहे थे और मुसलमानों में विचित्र प्रकार की इस्लाम भक्ति की भावना भर रहे थे। उन्होंने सोचा कि जब तक जनता में एकता नहीं आएगी, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना अत्यंत कठिन है। इसलिए उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता पर अपनी राजनीति की नींव डाली। अंग्रेजों की चालों को कुचलने के लिए उन्होंने मुसलमानों से स्नेह बढ़ाना प्रारंभ किया और उनसे बहुत से वायदे शुरू कर दिए जिनमें हिंदुओं को हानि थी। इस प्रकार उन्होंने मुसलमानों की शक्ति बढ़ा दी। यह एकता बढ़ाने का कार्य उस समय तक तो ठीक था जब तक भारत की स्वतंत्रता को प्रमुख समझकर यह किया गया, परंतु कुछ समय पश्चात गांधी जी ने अपना ध्येय ही मुसलमानों को संतुष्ट करना बना लिया, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। 65 सन 1919 तक गांधी जी निराश रहे और उन मुसलमानों का विश्वास ग्रहण नहीं कर पाए। वे वायदे पर वायदे करते चले गए, यहाँ तक कि उन्होंने मुसलमानों की मर्जी के अनुसार सब कुछ उन्हें देने की सोच ली। उन्होंने देश में खिलाफत आंदोलन के लिए सहानुभूति उत्पन्न की और इसी कारण खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस की पूरी सहायता मिली। कुछ समय तक तो ऐसा प्रतीत होता रहा कि गांधी जी सफल हो जाएंगे, क्योंकि भारत के प्रसिद्ध मुसलमान नेता उनके अनुयायी प्रतीत होते थे। 1920-21 में जिन्ना साहब का कोई महत्व नहीं था और अली भाई, मोहम्मद अली और शौकत अली मुसलमानों के नेता थे। गांधी जी ने अली भाइयों को बहुत चढ़ाया और उनकी बहुत प्रशंसा की, उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी, परंतु जो कुछ गांधी जी करना चाहते थे वह कभी नहीं हुआ। मुसलमान खिलाफत आंदोलन में लगे, परंतु खिलाफत आंदोलन को उन्होंने कांग्रेस से अलग संस्था ही समझा। उन्हीं दिनों मोपला विद्रोह हुआ था और उसने यह सिद्ध कर दिया कि जिस एकता पर गांधी जी टकटकी लगाए बैठे हैं
उसका मुसलमानों पर लेस मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा है। मोपला विद्रोह में हिंदुओं का बड़ी संख्या में संहार हुआ, बहुतों को बलात् मुसलमान बनाया गया, उनके घर फूंक दिए गए और उनकी स्त्रियों का अपमान किया गया। अंग्रेजों पर इस विद्रोह का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ महीनों में यह विद्रोह दबा दिया गया। गांधी जी ने देख लिया कि उनकी हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ तक सफल हुई है। खिलाफत आंदोलन असफल रहा और गांधी जी की किसी ने नहीं सुनी। अंग्रेज अधिक शक्तिशाली हो गए और मुसलमान हिंदुओं के पक्के विरोधी हो गए, परंतु गांधी जी अपनी एकता की जिद पर अड़े रहे। 1919 में चुनाव के अधिकार अलग कर दिए गए और लेजिस्लेचर बोर्ड और कैबिनेट में भी सदस्य लेते समय जाति का ध्यान रखा जाने लगा। नौकरियां भी मुसलमान और हिंदू कहकर दी जाने लगी। मुसलमानों को ऊंची ऊंची नौकरियां अंग्रेजों ने केवल इस कारण दी कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया और वे अंग्रेजों के यहाँ रहने के पक्ष में रहे। मुसलमानों की सहायता अंग्रेजों ने यह कहकर की कि वह अल्पसंख्यक जाति की रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार हर मुसलमान में हिंदू के विरुद्ध विष भरा गया और गांधी जी के हिंदू मुस्लिम एकता के नारे निरर्थक रहे। परंतु अब भी वे इसी आशा में बैठे थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों का नेतृत्व करेंगे। ज्यों-ज्यों उनकी पराजय होती गई त्यों-त्यों वे मुसलमानों के लिए अधिक बलिदान करने को तत्पर होते गए। देश की दशा बिगड़ती गई और 1924 में सबको यह निश्चय हो गया कि अंग्रेज सब प्रकार से सबल होकर जमे हुए हैं। हर प्रकार से अंग्रेज ही जीत में थे, परंतु जिस प्रकार हारा हुआ जुआरी दांव पर दांव लगाता चला जाता है, उसी प्रकार गांधी जी भी दांव लगाते चले गए। वे सिंध और सीमा प्रांत को भी अलग करने पर सहमत हो गए। वे मुस्लिम लीग की मांगों को पूरा करते रहे, चाहे वो उचित रही हों अथवा नहीं, केवल इस आशा में कि मुसलमान स्वतंत्रता के युद्ध में उसका नेतृत्व स्वीकार करेंगे। कालांतर में अली भाइयों की पूछ नहीं रही और जिन्ना का नेतृत्व बढ़ने लगा। जिन्ना ने कांग्रेस और अंग्रेजों के दिए हुए अधिकारों को स्वीकार करके और अधिक मांगे उग्र रूप से रख दी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बम्बई से सिंध प्रांत अलग कर दिया गया। मिस्टर जिन्ना फेडरेशन से उस वक्त तक अलग रहे जब तक कि गांधी जी ने स्वयं मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अलग अलग चुनाव अधिकार देने के लिए नहीं कहा और इस प्रकार से विभाजन के बीज बो दिए गए। 1935 में सुधारों के ये भेद और भी बढ़ा दिया गया। जिन्ना ने हर बात का पूरा लाभ उठाया। कांग्रेस ने पृथक पृथक चुनावों के अधिकारों को मान लिया, हालांकि वह ऊपर से कहती रही कि वह इसको नहीं मानती है और न इनकार करती है। सन 1939 के महायुद्ध में श्री जिन्ना ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि जब मुसलमानों के अधिकारों को माना जाएगा तभी मुसलमान युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करेंगे। अप्रैल 1940 में अर्थात युद्ध होने के 6 माह के अंदर ही जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत पर आधार पर पाकिस्तान की मांग रख दी। जिन्ना ने इस बात को भुला दिया कि भारतवर्ष में अधिकांश हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। किसी प्रांत में हिंदू या मुसलमानों की संख्या इतनी कभी नहीं थी। अल्पसंख्यक जाति की रक्षा का प्रश्न विभाजन से ही हल हो सकता था। 66 अंग्रेजों को पाकिस्तान की योजना बहुत पसंद आई, क्योंकि इस योजना से हिंदू और मुसलमान महायुद्ध काल में मिल नहीं सकते थे और इस प्रकार से अंग्रेज निरापद और निश्चिंत रह सकते थे। मुसलमान लड़ाई में मदद करते रहे और कांग्रेस कभी तो युद्ध में सहायता देने का विरोध करती रही और कभी तटस्थ बनी रही। उस समय हिंदू महासभा ने यह अनुभव किया कि यह अवसर है जब हिंदू नवयुवकों को सैनिक शिक्षा दी जा सकती है और यह भी कि अंग्रेज जानबूझकर हिंदुओं को सैनिक शिक्षा से अलग रख रहे हैं। युद्ध के कारण हर प्रकार की सेना में जाने के द्वार खुले थे और महासभा ने यह जोर दिया कि हिंदू युद्ध में भाग लेकर सैनिक शिक्षा प्राप्त करें। इसके परिणाम स्वरूप 15 लाख हिंदुओं ने आधुनिक सैनिक शिक्षा प्राप्त की। आज कांग्रेस हिंदू महासभा की इस दूरदर्शिता का लाभ उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो सेनाएं कश्मीर में भेजती रही वह हिंदू महासभा के विचारों के लोगों की कोशिश का ही परिणाम है। सन 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा। हर एक प्रांत में कांग्रेसियों ने भयानक कार्य किए। उत्तरी बिहार में एक भी रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं था जो जला न दिया गया हो या जिसे हानि न पहुंचाई गई हो, परंतु कांग्रेसों के उग्र विरोध के चलते अंग्रेज विजयी हो गए। अप्रैल 1945 में जर्मनी हार गया और अगस्त 1945 में जापान। सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन असफल रहा। अंग्रेज जीत गए और कांग्रेसी नेताओं ने यह निश्चय किया कि अंग्रेजों के साथ संधि की जाए और अंत में कांग्रेस ने यह नीति अपना ली कि कांग्रेस के हाथ में सत्ता तो आ जाए, चाहे इसके बदले कितना भी बड़ा मूल्य क्यों न देना पड़े। अंततः कांग्रेस ने अंग्रेजों से संधि कर ली और उनसे सत्ता ले ली।
अंततोगत्या व जिन्ना की हिंसा के आगे झुक गई और भारत का 1/3 भाग अलग देश मानकर उसको दे दिया गया, जिसको इस्लामी देश मान लिया गया। इस कार्य में 20 लाख मनुष्यों का संहार हुआ। नेहरू अब यह कह रहे हैं कि भारत में सब जातियों का बराबर अधिकार है, और जो लोग उनको याद दिलाते हैं कि गत वर्ष ही उन्होंने धार्मिक आधार पर जिन्ना के साथ संधि का प्रधान मानेगी। कांग्रेस ने कॉन्फ्रेंस चैम्बर में जाने के पहले इन 3 बातों को मान लिया था। 68 अब मैं भारत की विभाजन की दुर्घटना और गांधी जी के वध की चर्चा करूंगा। मुझे इन बातों की चर्चा करके प्रसन्नता नहीं होती, परंतु भारतवासियों को और सारे संसार को उन 30 वर्षों के इतिहास का पता होना चाहिए जिनमें भारत के टुकड़े किए जाने की भूमिका बनी और हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर गांधी के गलत मार्गदर्शन में कांग्रेस अपना वास्तविक ध्येय खो बैठी। 5 करोड़ मुसलमान हमारे देश से अलग हो गए हैं। पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदू या तो मार डाले गए हैं या उनका सब कुछ नष्ट हो चुका है। पूर्वी पाकिस्तान में भी यही हाल हो रहा है। 15 करोड़ 10 लाख आदमी बेघर हो गए, जिनमें 40 लाख मुसलमान भी हैं, और इतने भयानक परिणाम के बाद भी गांधी जी अपनी उसी नीति पर चल रहे जा रहे थे। इस दशा को देखकर मेरा खून खौल उठा और मैं यह सहन न कर सका कि वे कुछ और समय तक देश का विध्वंस करते रहें। मैं व्यक्तिगत रूप से गांधी जी के विरुद्ध कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, परंतु मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि मैं उनकी कार्य प्रणाली और नीति का घोर विरोधी था और हूँ। वास्तव में गांधी जी ने वह काम किया जो अंग्रेज हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर करना चाहते थे। उन्होंने भारत का विभाजन करने में अंग्रेजों की सहायता की, और मुझे तो अब भी विश्वास नहीं है कि अंग्रेज भारत से अपना संबंध तोड़ देने का इरादा रखते हैं। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली ऑडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।